अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नाजरीन, नामपल्ली टेक की मस्जिद ताबंदा होटल के बिल्कुल सामने एक होटल का नाम नजरान होटल है और इसी होटल में एक लकड़ी की टाल भी है। अब इस होटल के पीछे 130 गज टोटल जगह है। इसमें एक खानदान 100 साल से रहते हुए आ रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड की जानिब से इस पर एक केस डाला गया कि ये जमीन वक्फ प्रॉपर्टी है। अब ये केस हाई कोर्ट में चलते हुए वक्फ बोर्ड यहाँ पर हार गई। वहां से हारने के बाद वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में ये केस वक्फ बोर्ड जीत गई, लेकिन इसके बाद मोहम्मद मुजफ्फर और मोहम्मद अकबर सुप्रीम कोर्ट में अपील किए। अपील इनकी मंजूर हो गई। अपील मंजूर होने के बावजूद रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑर्डर लाया गया और वो ऑर्डर हबीबनगर पुलिस स्टेशन में दिया गया। मोहम्मद मुजफ्फर और मोहम्मद अकबर को इंस्पेक्टर हबीबनगर बुलाकर ये कहे कि कल तुम्हें कब्जा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देना है। जैसे ही ये सुनते ही ये परेशान हो गए और इसके बाद ये करेंगे क्या, अगर तुम कब्जा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को नहीं देंगे तो फिर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आज सुबह रेवेन्यू डिपार्टमेंट पुलिस फोर्स जेसीबी के साथ आकर ये गरीबों का घर तोड़कर तहस नहस कर दिया। इसके बाद अब ये बेचारे बिलबिलाते रहे। ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी अपील मंजूर कर ली, लेकिन इन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट और वक्फ बोर्ड की जानिब से इनकी एक ना सुनी और सब कुछ तोड़ दिया गया। अब मैं वक्फ बोर्ड से ये पूछना चाहूँगा, करोड़ों अरब रुपए की ज़मीना असर रसूख रखने वालों के कब्जे में है, वहाँ क्यों नहीं लिया गया? और फिर कुछ लोग वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियों पर फंक्शन हॉल्स बनाए हैं, वहाँ पर क्यों नहीं गए? क्योंकि ये बहुत असर रसूख रखते हैं, इस वजह से नहीं गए। हालांकि कारवान रोड पर पूरी वक्फ प्रॉपर्टी है, इसको कभी भी वक्फ बोर्ड की जानिब से नहीं डाला गया कोर्ट में और ये इंजॉय कर रहे हैं। अब गरीबों की 130 गज जमीन जो 100 साल से इस पर काबिज हैं और इनका कहना यह है कि ज़मीन इन्हीं की है, वक्फ बोर्ड की नहीं होती। इसके बावजूद अचानक आज सारी होटल और इनका छोटा सा घर और ये तोड़ दिया गया और ये फैमिली को रोड पर कर दिया गया। अब इसका जिम्मेदार कौन? अब हमारी कुछ गोदी मीडिया क्योंकि सच्चाई तो बताती नहीं और आप लोगों को झूठ देखने की आदत हो गई है। अगर सच्चाई देखना है तो जो सच बोलने वाला है, जो नहीं डरने वाला है, उसकी न्यूज़ देखिए। क्योंकि मैं ये कहना इसलिए चाह रहा हूँ कि कुछ हमारी नेशनल मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, लेकिन हैदराबाद में भी कुछ दलाली कर रहे हैं लोग, कुछ नेता लोगों की। लेकिन हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं। इन दलालों से सच्चाई हम आपको दिखा रहे हैं। इन गरीबों के घर को तहस नहस कर दिया गया। आखिर अब ये जाएंगे कहाँ? 130 गज की जगह, जबकि एकड़ों से कब्जा की गई है ज़मीन। उस ज़मीन को पूछने वाला कोई नहीं। वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब, ये आप पर कई सवालिया निशान गरीबों के लगेंगे, क्योंकि आपने 100 साल से जो गरीब वहाँ पर है उन्हें बेघर कर दिया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ की ये रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम। पकड़ो बाबू। मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और ये मेरे बड़े भाई मोहम्मद मुजफ्फर के नाम पे केस चल रहा था सूट। और ये अचानक कल रात में हबीबनगर पुलिस स्टेशन सर्कल ने मुझे 9 बजे रात को बुलाया और बुलाकर बताया कि ये आपके सामने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एक नोटिस आई हुई है और इससे पोजीशन आपको देना है। तो मैं बोला साहब किस ताल्लुक़ से है? फिर मैं उनको बताया ऐसा है, आप सुप्रीम कोर्ट हारे। हमारा साहब मैं हाई कोर्ट जीता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हारा तो ऐसे मैं रेवेन्यू के लिए गया है और रेवेन्यू ये सब डॉक्यूमेंट बताया, उनको कंप्लेंट के लिए बताया। ये मेरा रेवेन्यू नंबर बताया मैं, और ये रेवेन्यू नंबर 247374/2001 और सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस पेंडिंग है
और उसके बावजूद भी कोर्ट ऑफ कंडम और फोर्जरी केस वक्फ बोर्ड ने ये वो कोर्ट ऑफ कंडम करा और मेरे को हरासमेंट करके मेरे प्रॉपर्टी को डिमॉलिश करा। और ये मेरी तकरीबन प्रॉपर्टी 100 साल मेरी प्रॉपर्टी है। मेरे फादर, ग्रैंड फादर, दादा दादी, वालिद और हम 100 साल पुरानी प्रॉपर्टी डैमेज करे लोग। और 2006 में केस डालते हुए मैं हाई कोर्ट जीता, उसके बाद SLP में हारा, फिर रिवेन्यू के लिए गया मैं, फिर मैं ये केस एडमिट हुआ। और मैं बता रहा हूँ मेरा केस पेंडिंग है, कोई ये पेंडिंग है मेरा केस, इन उसको नहीं माने और कोई मेरे को डिग्री या नोटिस नहीं दिए। मेरे को कोई ना नोटिस बताए ना कोई डिग्री दिए और बगैर इंतला करके रात में होकर के सुबह आके 9 बजे और ये प्रॉपर्टी को पूरा मेरे डिसमॉलिश करे, वही डैमेज कर दिए। रात में कोई पेपर वर्क नहीं हुआ, खाली बुलाए, एक वार्निंग दिए, सुबह आके तोड़ दिए। ना कोई पेपर वर्क हुआ, ना हमें कोई ऑफिशियल पेपर मिला तोड़ रहे बोल के। आए, बोले, वार्निंग दिए, तोड़ दिए। ऐसा कैसा होता भाई? आपका एक गवर्नमेंट का रूल है पहले पेपर देना। पेपर क्या है? ये तोड़ रहे हम, पेपर नोटिस देने का रहता। आपको कुछ नोटिस नहीं मिली। हम यहाँ सुबह आए हुए थे, आगे हम रोकने की कोशिश करें तो गाड़ी में बिठा के लेकर चले गए। कुछ नोटिस नहीं मिली। फ़ोन खींच लिए, बच्चे वोटू ले रहे गए तो फ़ोन खींच लिए। और हमारे को ये सब चीज़ों का सामान पूरा रोड पे वो कर दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मेरा आप पेंडिंग है। आप देख सकते हैं पेंडिंग है वक्फ बोर्ड। और ये मेरे ये डॉक्यूमेंट्स का जवाब भी दिया था नोटिसों का, और ये इसके जवाब और ये जवाब और इसके एक्नॉलेजमेंट। ये अली फारूकी नोटिस दिए थे फर्स्ट, और 2 न्यूज़ वक्फ बोर्ड दिए थे, इसका दोनों का जवाब दिया। ऑलरेडी हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस डल गया। हम ऐसा नहीं कि हम केस के बाहर नहीं, हमको वार्निंग मिली थी, हम केस में जवाब दिए सुप्रीम कोर्ट में। जवाब देने के बावजूद हमें रात में वार्निंग दिए, वार्निंग दी के बाद सुबह तोड़ दिए। ना कोई हमको कोई नोटिस मिली, ना कोई पेपर मिला, डायरेक्ट है। अगर हम रोकने हाँ, 2 वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स आके डायरेक्ट हमको वीडियो लेने नहीं दिए, हमारे पूरे फ़ोन्स ले लिए। हम रोकने की कोशिश करें तो डालो बोल के अंदर हमको डाल दिए और हमारे चाचाओं को लेकर चले गए। और मेरे ऊपर हाथ उठाए पुलिस वाले। नहीं छोड़ दो, पुलिस वाले पचकड़ भी मारे। आप पूछिए। नहीं भाई, हमारे साथ जो भी हुआ फेयर नहीं हुआ, हमारे साथ कुछ फेयर नहीं हुआ। हमारा केस ऑलरेडी दर्ज होने के बाद भी हम वक्फ बोर्ड से हमको नोटिस कुछ नहीं मिला, डायरेक्टली हमारे पास यहाँ आकर डिमोलिश कर दिए। कुछ हमको फेयर हमारे साथ नहीं हुआ। ऑलरेडी हमारा केस अंदर है, हमारे साथ फेयर ट्रायल नहीं हुआ अभी तक। हम यही मैं बता ऑलरेडी पेंडिंग होने के बाद ऑफिसर को, पुलिस को, हर एक को बता रहा हूँ पेश पेंडिंग है। आप देख सकते हैं, मेरे को बोलने की बात नहीं है, सबूत है मेरा। इन्होंने बोल रहे कि इसके ऊपर ऑर्डर कहाँ है, वो कहाँ है, बता रहे। अभी सुप्रीम कोर्ट में मेरा है पेंडिंग केस, अभी केस है मेरा, उसके बावजूद भी ये कोर्ट ऑफ कंडम कर रहे हैं। हमारे पास हमारे भाई, हम सिटीजन होने के साथ हमारे पास राइट से हम वीडियो ले सकते, हम सवाल पूछ सकते। हमको सवाल यहाँ पूछने नहीं दिए, सवाल नहीं पूछने दिए, ना कुछ बात करने दिए। हमारे जैसा हम फ़ोन निकाले वीडियोस फोटोज़ के लिए, हमारे पूरे फ़ोन्स ले लिए, बिठा के गाड़ी में लेके डाल के चले गए। ये फेयर ट्रायल नहीं हुआ हमारे साथ फेयर होना चाहिए था, फेयर नहीं हुआ। बात नहीं करें। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज़।